आज हम चर्चा में देखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारतीय मूल के एक व्यक्ति को जो विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी व्यापारी अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। ये वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक साथियों उसको 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी आईवीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसको विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक में 5 इंस्टीट्यूट है साथियों, 5 संस्थाएं हैं और एक अनूठी साझेदारी है। इसमें आपको बता दें कि जो विकासशील देश में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि निर्माण करने के लिए यह कार्य कर रहा है और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसके जो वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो 189 सदस्य देश हैं और भारत भी जो है इसका सदस्य है। देखिए ये जो प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब और मानव विकास मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 5 जो संस्थाओं से मिलकर बना है साथियों, वो ध्यान रखिएगा। 5 संस्थाएं मैं आपको बता देता हूँ। आईवीआरडी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, और एमआईजी यानी कि बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, और निवेशक विवादों को निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी। भारत जो है आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। 5 संस्था मैंने बताया, इसकी स्थापना मैंने बताई, और इसके जो वर्तमान में अमेरिकी भारतीय मूल के जो अजय बंगा, ये चर्चा में नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई है। पूरा पिछले 6 महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए। भारत के नए कानून मंत्री कौन बन गए? अर्जुन राम मेघवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के नए निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में बने हैं साथियों, ठीक है, रट लीजिए। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सिद्धारमैया बन गए हैं। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी अब, ठीक है, इससे पहले बीजेपी की थी। वायुसेना के नए पर उप प्रमुख कौन बन गए प्यारे साथियों? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए आशुतोष दीक्षित, उप प्रमुख बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ऑफ करुणा ऑपरेशन चला गया म्यांमार की सहायता के लिए। नीति आयोग का नया सीईओ मैंने पढ़ाया वीवीआर सुब्रमण्यम। संतोष ट्रॉफी 2023 हाल ही में कौन जीती है साथियों? कर्नाटक ने जीती है। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता बनी है। और वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, ठीक है। और नेक्स्ट है नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है संजय सिंह को। वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया अमनप्रीत सिंह को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल लाहौटी। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय मोहंती। भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए एस दुबे। और यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। ये देखिए इतने सारे जो नई नियुक्तियां साथियों आपको इसी करंट अफेयर्स में मैं करा दिया हूँ। कंप्लीट पैकेज रहता है हमारा करंट अफेयर्स, बहुत ही कम टाइम में साथियों बहुत बेस्ट मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। फटाफट करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराने वाला हूँ हाल ही में जो हुए हैं, ठीक है। चलिए, पुरुषों की जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में होंगे। अभिनेता रे स्टीवेंसन का निधन हो गया है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया। रेयान बरवानी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गई हैं। 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया है। नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए आईबीएम प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर एसपी सिंह बघेल को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध तीरंदाजी खेल से है। हाल ही में जो है पार्टीनेट फ्रीडम नामक पुस्तक राम माधव द्वारा लिखी गई है। और हाल ही में पीएम मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। हाल ही में बीसीसीआई ने एडिडास को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर घोषित किया है। और भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। और बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए टीसीएस कंपनी के साथ जो जी के देखते हैं साथियों। ब्रह्मास्त्र जी के में आपका मैं
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिवाइज कराता हूं जीके के, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में। और 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो ब्रह्मास जी के साथियों, आपको एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चल रहा हो उसके लिए बेहतरीन सीरीज है ये। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। उम्मीद करता हूं आपको पसंद। लाइक करिए साथियों, शेयर करिए, और साथियों कुछ अपना फीडबैक हो तो जरूर बताइए।